मोहल्ले मतीरा खा जाना पड़गी पार। पायलट जी शहीद हो गए सर, शहीद हो गए। शहीद हो गए पायलट। क्या लग रहा है कमलेश जी? बस बीजेपी। बीजेपी तो सेंटर में प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी। रुक्ष्मणी जी और भगवान साहब जी का कट रहा है पत्ता, हाँ लग रहा है सर, ऐसा ही लग रहा है। मोदी की विदेश नीतियाँ इतनी अच्छी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो केंद्र के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? केंद्र में सिर्फ हमें चाहिए मोदी। मुख्यमंत्री किसको बना रहे हो? अशोक गहलोत। गहलोत जी को। तो चुम तहसील सही यान की बीजेपी के गढ़ चो दो। तीसरे मोर्चे का क्या है? तीसरा कौन जाना, मैं तो बीजेपी आरएलपी छुट्टन जी तो कह रहे हैं भाई मैं आ रहा हूँ इस बार। गया तेल लिया बस सब। कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? और किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी। अच्छा, शिकायत और उम्मीद दोनों बीजेपी से जीता ने। यहाँ से जीतेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस जीतेगी। कौन सी योजना है जो आपको गहलोत जी की हुई अच्छी लगी? इसकी अनेक योजनाएं हैं सर, एक नहीं बहुत योजनाएं हैं। जैसे राजस्थान में चाहिए गहलोत, केंद्र में चाहिए मोदी। कांग्रेस की तरफ से टिकट किसको मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे शिखा मिल बराला शिखा जी को मिल रहा है फाइनल। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की। बीजेपी आ रही है। तो सेंटर में प्रधानमंत्री का नाम निकाल रहे हो लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री का नाम नहीं निकाल रहे। राज्य में ऐसा है कि राज्य में तो अभी चुनाव होने दो, उसके बाद में देखते हैं। क्या लग रहा है कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? और किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी। हाँ क्लियर निकल जाएगी। नहीं तो रुपया का 100 बीजेपी का आदमी से सारा है। अच्छा ऐसा है कैलकुलेशन। बुझवा की जोड़ती कौन मान दो। रामलाल जी का फीडबैक, टिकट रामलाल जी को दिलवा रहे हो? रामलाल जी को। तीसरे मोर्चे का क्या है? तीसरा कौन जाना, मैं तो बीजेपी। आरएलपी छुट्टन जी तो कह रहे हैं भाई मैं आ रहा हूँ इस बार। गया तेल लिया बस सब। मोहल्ले मतीरा खा जाना पड़गी पार। कोना है? नहीं अच्छा, कांग्रेस भी कोना है, तीसरा मोर्चा भी कोना है, ओली बीजेपी। तो चुम तहसील सही यान की बीजेपी के गढ़ चो दो। यार बीजेपी वही रह लो। पण पानी वालों मुद्दों तो। अच्छा, शिकायत और उम्मीद दोनों बीजेपी से जीता ने। हाँ। शिकायत से भाई पानी कोना है लेकिन उम्मीद भी आई से भाई बीजेपी ले रहा ओली। बीजेपी कर ली गए लो। आज भाई साहब शुभ नाम आपका? महेश चौधरी। तो चौधरी जी क्या लग रहा है इस बार यहाँ से कौन जीत रहा है? कहाँ से? चौमू से। बताओ कौन कौन कैंडिडेट है? कैंडिडेट तो आपको भी पता है, आप यहाँ के स्थानीय वासी हैं। यहाँ से जीतेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस जीतेगी आपको? कांग्रेस का लग रहा है। 100%। मुख्यमंत्री किसको बना रहे हो? अशोक गहलोत। गहलोत जी को। इसका शासन बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या ऐसी कौन सी योजना है जो आपको गहलोत जी की हुई अच्छी लगी? इसकी अनेक योजनाएं हैं सर, एक नहीं बहुत योजनाएं हैं। जैसे बिजली, निःशुल्क बिजली। निःशुल्क बिजली योजना। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा बिजली महंगी है पूरे भारत से। सर महंगी होगी लेकिन किसानों के लिए फ्री है बिजली। 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी इन्होंने। 100 यूनिट प्रति महीना घरेलू फ्री कर दी। LPG सिलेंडर को 500 रुपये दे रहा है। 25 लाख का दुर्घटना वो चिरंजीव स्वास्थ्य कार्ड योजना है। उसके लिए भी ये कहा जा रहा है कि भामाशाह योजना का नाम बदल दिया, चिरंजीवी कर दिया। सर भामाशाह में सिर्फ 3 लाख का इलाज था, आज 25 लाख का इलाज दे रहा है। ग्रामीण इलाकों में सिर्फ कोई अगर आदमी बीमार हो गया घर पे 25 लाख तक उसको कोई टेंशन नहीं है। सर आपको पता है कि गांव में पानी सूख गया, खेती है नहीं, पशुपालन का इतना कोई महत्व नहीं है। अगर किसी परिवार में कोई आदमी बीमार हो गया, हार्ट अटैक हो गया, उसके अगर 3-4 लाख रुपए लगेंगे तो उस परिवार की स्थिति इतनी डाउन हो जाएगी, कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे अभी हमने चर्चा की थी, लोगों ने कहा कि पानी की दिक्कत है यहाँ पे बहुत ज्यादा। पानी की जब दिक्कत है तो कुछ लोगों ने तक कहा कि स्थानीय विधायक ने, और कुछ लोगों ने ये कहा कि राज्य सरकार जो है किसी भी प्रकार की परियोजना को लेके आती है, तो उन्होंने गहलोत सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि गहलोत सरकार ने अपनी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की। बीसलपुर के पानी की व्यवस्था गहलोत सरकार के द्वारा घोषणा की जानी थी, नहीं की गई, क्या कारण रहा? सर JJM स्कीम के अंतर्गत यहाँ हमारी आष्टी ग्राम पंचायत में 4 टंकी पास हो गई है। अब लोग कुछ भी गए हैं, टैंकर 4 बड़ी टंकियां पास हो चुकी है, जिनका टेंडर 19 तारीख को नहीं हुआ, अभी हो रहा है, मंथली हो जाएगा। तो इसका श्रेय तो रामलाल जी ले लेंगे, वो बोलेंगे हमने बनवाई है। ये सर केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों की पार्टनरशिप है। 50% लोग सब जागरूक हैं, इधर पागल नहीं है, सब पढ़े लिखे होते हैं। सर सबको पता है कि JJM में केंद्र और राज्य का बराबर हिस्सा है। ठीक है, तो ये अशोक गहलोत का भी है इसमें और मोदी जी का भी है, दोनों का है। तो केंद्र के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? केंद्र में सिर्फ हमें चाहिए मोदी। देखो सर यही है, राजस्थान में चाहिए गहलोत, केंद्र में चाहिए मोदी। अच्छा, ये है सर, मोदी की विदेश नीति इतनी स्मार्ट है, इतनी अच्छी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मोदी की विदेश नीतियाँ इतनी अच्छी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब केंद्र सरकार के कार्य से संतुष्ट है? संतुष्ट है और अशोक गहलोत सरकार से भी संतुष्ट है। अच्छा, ये तो
पायलट जी को क्या देख रहे हैं आप मुख्यमंत्री के रूप में? मौका नहीं मिला है, किस मौका नहीं मिलना चाहिए? आपको नहीं लगता कि पायलट जी तीन सर टर्म के मुख्यमंत्री हो गए गहलोत जी अब पायलट जी शहीद हो गए सर, शहीद हो गए? शहीद हो गए पायलट। 150 शहीद हो गए। तो इस आधार पे कहीं गुजर जो समुदाय के हमारे भाई लोग हैं वो कहीं नाराज ना हो जाए ये सुन के? नाराज नहीं होगा सर, उतना फर्क नहीं हमने पड़ेगा। अभी सर्वे किया था, कुछ सर्वे में ये बात निकल के आई थी कि गुर्जर समुदाय के कुछ जो लोग हैं उनका ये मानना है कि दूल्हा किसी को बनाया गया है, चुनाव किसी के नाम पे लड़ा गया, मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया, तो इस बात को लेकर थोड़ी नाराजगी है। सर देखो आप अशोक गहलोत की जो अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं ना सरकार राजस्थान में, वो अशोक गहलोत सरकार काम पे लड़ रहा है चुनाव, काम पे लड़ रहा है सर चुनाव। अशोक गहलोत सरकार अपने विकास के ऊपर चुनाव लड़ेगी सर, जबकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है ना बीजेपी सरकार, मोदी के नाम से चुनाव लड़ रही है यहाँ राजस्थान में, पता है आपको? अच्छा ये भी बताइए कि कांग्रेस की तरफ से टिकट किसको मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे शिखा मिल बराला शिखा जी को मिल रहा है फाइनल। तो रुक्ष्मणी जी और भगवान साहब जी का कट रहा है पत्ता? हाँ लग रहा है सर ऐसा ही लग रहा है। तो क्या क्या आप चुनौतियां देख रहे हैं आप अपने पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए कि जिनके ऊपर काम होना अति आवश्यक है? प्राथमिकता से बताइए। सबसे प्राथमिकता सर पानी की है यहाँ, जो जे में चल रहा है ना सर, वो अभी टेंडर नहीं हुए। तो जल जीवन मिशन जो आप कह रहे हैं, जल समस्या यही है, जल जीवन मिशन की आप बात कर रहे हैं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत तो सिर्फ जो घरों के अंदर पानी आ रहा है उसके बारे में, यहाँ पे जो खेती पानी के अभाव में सूख रही है, जो खेती नहीं हो पा रही है, काफी एकड़ जो जमीन है वो बंजर हो गई है। ERCP सर, ERCP पूर्वी राजस्थान जो स्कीम है, कैनल नहर परियोजना है, उसमें अशोक गहलोत ने 5,000 करोड़ रुपए दिए अभी इस बजट में। अगर सरकार रिपीट होगी तो सर उसको बढ़ाएंगे और उसको पूरे 13 जिलों में। तो सर आपको नहीं लगता कि मोबाइल फोन बांटने से ज्यादा ये कैनाल वाली योजना के ऊपर काम किया जाता तो ज्यादा बेहतर था? सर आपकी बात सही है, लेकिन हर क्षेत्र में हर तरफ से काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षा में, जैसे मान लो चिकित्सा है, शिक्षा है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी पानी की जरूरत से ज्यादा जरूरी थी? नहीं सर, पानी भी जरूरी है और टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। प्राथमिकता किसकी? प्राथमिकता पानी होना चाहिए। पानी होना चाहिए था। आपको लगता है कि कुछ योजनाएं ऐसी थी जिनके ऊपर पैसा खर्च नहीं करके और अगर पानी लाने पे या पानी की व्यवस्था पे ज्यादा फोकस किया जाता है, चूंकि पानी ऐसी चीज है जो दुनिया में किसी लैब में नहीं बनता, उसको संवारना पड़ेगा, उसको सहेजना पड़ेगा और उसका वितरण सही प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सही है सर। तो ये जो स्मार्टफोन योजना है इसके बारे में फीडबैक लोगों के पास में भी अच्छे नहीं है। लोगों ने यही कहा कि गहलोत सरकार ये काम बेटर कर सकती थी, ये जो पैसा उन्होंने स्मार्टफोन योजना के लिए लगाया है, ये पैसा अगर वो पानी की व्यवस्था में लगाती तो शायद मुझे लगता है कि जनता के अंदर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी पैठ बना सकती थी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी ये सर आपकी बात सही है कि पानी में ज़्यादा फोकस करना चाहिए सरकार, करना चाहिए। हाँ यही है। अच्छा जातिगत समीकरण कितना क्या काम करेंगे इस बार? सर जातिगत चुनाव में काम नहीं करता। सेंटर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है वो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है, तो और बीजेपी ये आरोप लगाती है कि हिंदू वोटों को तोड़ के और 2 टुकड़ों में बांटने की या 3 टुकड़ों में जातियों में बांटने का प्रयास ये किया। जातिगत और ये सर धार्मिक चुनाव नहीं है सर, ये मोदी के नाम पे, मोदी ने सर विकास करता है, मोदी मानते हैं हम भी इस बात को, उनमें सर विदेश नीतियाँ उनकी अच्छी है और देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है मोदी, उनकी सर तरीका ही अलग है, उनका काम करने का जज्बा और तरीका ही अलग है सर। 24 घंटे में कम से कम वो 18 घंटे करता है काम सर। और ऐसे ही सर यहाँ पे राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा आप दोनों से संतुष्ट हैं कहने का मतलब? अभी तक बढ़िया है। शिकायतें और उम्मीदें दोनों से हैं आपकी? दोनों से है सर। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की। बीजेपी आ रही है। और मुख्यमंत्री किसको बना रहे हो बीजेपी में इस बार? मुख्यमंत्री तो देखो अभी बीजेपी के चुनाव तो होने दो यार। सेंटर में प्रधानमंत्री चुनाव होगा तो सेंटर में प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी। तो सेंटर में प्रधानमंत्री का नाम निकाल रहे हो लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री का नाम नहीं निकाल रहे। राज्य में ऐसा है कि राज्य में तो अभी चुनाव होने दो, उसके बाद में देखते। अच्छा आप कहने का मतलब है पिक्चर अभी बाकी है? अभी तो ट्रेलर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पिक्चर अभी बाकी है। आप कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी तक आप मोदी के नाम से ही चुनाव में जाना चाहेंगे, भाजपा के जो भी कार्यकर्ता है XYZ? बिल्कुल। अच्छा हाँ भाई साहब आपका शुभ नाम? कमलेश कुमार यादव। क्या लग रहा है कमलेश जी? बस बीजेपी लग रहा है बिल्कुल साहब। तो कुछ इलाकों में तो ये कहा जा रहा है भाई यादव कम्युनिटी जो है वो छुट्टन जी को सपोर्ट कर रही है। साहब हम तो रामलाल जी के साथ हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। तो आपको लगता है रामलाल जी ने आपके परिक्षेत्र में काम किया है? बिल्कुल साहब किया, अच्छा काम किया, बहुत ज़्यादा। संतुष्टि है आपको? बहुत संतुष्टि।
सामोद की तरफ और चोमो की तरफ बहुत ज्यादा काम किया है। बढ़िया काम किया है, हाँ। संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। जरूरत के समय पे खड़े रहे हैं आपके लिए। और केंद्र के अंदर मोदी, रात को 12 बजे भी फोन करते हैं तो तदन हाजिर हो जाते हैं रामलाल केंद्र जी। के अंदर मोदी, क्योंकि मोदी कई देशों का अध्यक्ष और बना चुका, जैसे महाशक्ति है अमेरिका, चीन, और जापान, रामलाल रूस। जी छोटा बच्चा और जाए अध्यक्ष बना चाहे रखा है बूढ़ा मोदी। बुजुर्ग जाए, सम्मान दोनों को सेम देते हैं, किसी में भेदभाव नहीं रखते, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है उनके, केंद्र के अंदर किसी भी जाति विशेष का हो, किसी भी वर्ग का हो भले व्यक्ति, लेकिन जिस काम से गया है उस प्रकार का उसको काम किया है, संतुष्ट करके भेजा है उसको। मतलब आप उनके कार्यशैली से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा, कोई शिकायत भी है ऐसी जो नहीं बाकी ऐसी रह गई है अभी? कोई शिकायत नहीं। नहीं, मोदी ठीक है। शिकायत खाली एक राज्य सरकार से है, ये नदियों का पानी है, समुद्रों में जाता है, कोई व्यर्थ बहता है, कोई मतलब वाली बात अच्छा, है। नदी जोड़ो परियोजना जो अटल जी बिल्कुल। का सपना थी, हाँ, उसको पूरा करने पे काम करे अब। बीजेपी सरकार में अभी काम पूरा होगा।